डेफनी वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। आंटी, मैं आपको जानती हूँ। मैंने आपको उमर बाबा की शादी की तस्वीर में देखा था। आप उनकी दोस्त हैं? वही हूँ मैं, आ जाओ। लेकिन मैंने टीचर को नहीं बताया, वो समझेगी कि मैं बाथरूम में हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी बता देंगी उन्हें। देखो वो रही तुम्हारी अम्मी। जाओ। अम्मी जान। अम्मी की जान। चलो बैठो गाड़ी में, हम चलते हैं। तुर्कान, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। थैंक यू। बेटा बैठ के सीट बेल्ट बांध लेना। ठीक है अम्मी। अम्मी, अम्मी, रोशन, बाबा, छोड़ो मुझे मुस्तफा। देखें, आप लोग पुरसुकून रहे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों ना ऐसे एक सरप्राइज रखे हम लोग। हाँ, ओह, सरप्राइज देंगी आप? अब तुम खामोशी से बैठना, ठीक है? हेलो उमर। तुर्कान, मैं जरा कुछ देर अस्पताल में रहूंगा। अम्मी को किसी प्रोसीजर के लिए लेके गए हैं। क्या तुम डेफनी को स्कूल से ले सकती हो? मैं प्रिंसिपल को कॉल करके बता देता हूँ तुम्हारा। बच्चों को लेने के लिए दरिया वैसे भी स्कूल जाने ही वाली है, फोन करने की जरूरत नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो, वो उन सबको पिक कर लेगी। तुर्कान, मुझे खुशी है तुम मेरे साथ हो। मुझे घर आने में देर हो जाएगी शायद। डेफनी भी उदास हो जाएगी। मैं दरिया से बात करता हूँ। तुम डेफनी को अपने साथ ले जाना, मैं जब वापस आऊंगा तो उसे तुमसे ले लूंगा। तुम उदास मत हो, ठीक है? मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या बाबा की कॉल थी? नहीं मेरी जान, करताल अंकल की कॉल नहीं थी। मैं अपने बाबा की बात कर रही हूँ अम्मी, अपने उमर बाबा की। पता है आपको, उन्होंने मुझे आप लोगों की कहानी सुनाई, लेकिन वो मैंने पूरी नहीं सुनी क्योंकि मैं सो गई थी। लेकिन हाँ, आज जरूर सुनूंगी। उनके आगे एक लंबा रास्ता था। वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा। ये परियों की कहानी में किसी नायाब चीज को ढूंढने जैसा था। पापा ने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि उमर भाई उनसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्हें तो बस इस वक्त अपनी बेटी की फिक्र लगी हुई थी और कुछ नहीं। और डेफनी ने उन परियों की कहानियों पर यकीन किया जो उसके बाबा उमर ने उसे सुनाई थी। अब नतीजा चाहे जो भी हो,
आपा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके या उसे कबूल कर सके। शायद भागना ही सबसे आसान रास्ता था। Taş mısın? Uzak mı? Bu eda bu hal tuzak mı? Hak mısın bana yasak mı? Dost musun düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor. Çok hasret, gel barışalım artık. Can özüm bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu, gel kavuşalım artık. İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret, gel barışalım artık. Can özüm bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu, gel kavuşalım artık. İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret, gel barışalım artık. Can özüm bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu, gel kavuşalım artık. शुक्र है आपने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। जी कहिए उमर साहब। ये सूटकेस ऊपर ले जाकर खोल दीजिएगा। जी कहिए मैम। उमर साहब, डेफनी वो वॉशरूम गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा गायब कहाँ हो गई। पूरे स्कूल में हमें नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं है? कहाँ है मेरी बेटी? तुम जाकर कैमरे चेक करो।
उमर साहब आप बेफिक्र रहिए, हम ढूंढ रहे हैं आपकी बेटी को। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? वो कैसे गायब हो सकती है? आप मेरी बेटी को इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकती है मैम? उसने मुझसे कहा था मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने जाने दिया, लेकिन वो वापस नहीं आई उमर साहब। जब मैं देखने गई तो वो वहाँ नहीं थी। क्या करता लाया था यहाँ पर? मीरे! तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं यहाँ काम कर रही हूँ। क्या यहाँ काम कर रही हो? ये मैं कैसे नहीं जानता? उमर, जब मैं डिस्चार्ज होके घर गई तो मेरी माँ ने मुझे कबूल नहीं किया। कुछ दिन मुझे बाहर रहना पड़ा। काम करना जरूरी हो गया था मेरा। जब पता चला कि यहाँ सफाई के लिए लोग क्या किरास चाहिए को तुमने परेशान किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किरास को तो ये भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उसे खुद को देखने तक नहीं दिया। मैं तो बस अपनी बेटी को दूर से देख लेती हूँ, वही काफी होता है मेरे लिए। खुदा की कसम सच कह रही हूँ मैं उमर। तो तुमने किया है ये? डेफनी कहाँ है? उमर! कहाँ है? बता मुझे। हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही मेरी है। बेटी कहाँ है? जवाब दो मुझे। तुर्कान, मैंने उसे तुर्कान के हवाले। तुर्कान के हवाले? ताकि वो अपनी बेटी के लिए मेरी तरह ना तरसे, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। वो चले गए। चले गए क्या मतलब? पापा ने मुझे एक खूबसूरत कहानी सुनाई थी। मुझे बहुत तजस्सुस है कि आगे क्या होगा। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है तुमने डेफ्नी को। इसे जानना है कि अब आगे क्या होगा। क्या आप मुझे सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाऊंगा मेरी जान। और इस दफा मैं और अम्मी साथ सुनाएंगे। मैंने कहा था ना, इस कहानी का इख्तिताम खुशगवार है। कहीं मेरी अम्मी रोएंगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं मेरी जान। अब तो हम बल्कि ज्यादा खुश रहेंगे। रोशन साहिबा, आपने बहुत मुश्किल काम सर अंजाम दिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता होश में आ जाएंगी। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अगर आप मेरी बात समझ रही हैं तो मुझे कोई इशारा दीजिए। मैं सुन सकती हूँ आपको। बहुत अच्छे। आप क्या महसूस कर रही हैं? आपको कहीं दर्द हो रहा है? थक रही हूँ बहुत ज्यादा थक रही हूँ। चंद घंटों में आप बेहतर महसूस करेंगी। क्या आप अपना खानदानी नाम बता सकती हैं? आपको याद है? कोरमान, रोशन कोरमान। रोशन साहिबा, अब आप सिर्फ मेरी फिंगर को देखें। बहुत खूब, सब कुछ ठीक जा रहा है। सुनिए नर्स, इन दवाओं के साथ ड्रिप जारी रखें। जी ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, रोशन कैसी है? मजमूई तौर पर बेहतर हो रही हैं। इनकी रद्द अमल ठीक है। हाँ, लेकिन इनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। एहतियातन आज इन्हें निगरानी में रखा जाएगा और कल इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। खुदा का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी जान, चलो आ जाओ बेटी, खाना खा लो। भूख नहीं है आंटी। देखो ऐसे नहीं चलेगा बेटी, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाती पीती नहीं हो और फिर खाली पेट दवाइयाँ ले लेती हो।
तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, चलो आ जाओ मेरी जान। सच कह रही हूँ आंटी, मुझे भूख नहीं है। तुम उस इंसान के लिए खुद को परेशान कर रही हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने दवाई खा ली है। मुझे सब पता है, ये सरदार की वजह से है ना। उसने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो जरा अपनी हालत, क्या मैं समझती नहीं हूँ? आंटी प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उरूज मेरी बात सुनो, किसी के लिए इतना गमगीन होना ठीक नहीं। अब से तुम्हें सिर्फ अपनी सेहत और जिंदगी की फिक्र करनी है, बाकी इन लोगों से हिसाब खुदा ले लेगा। आंटी प्लीज, हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। आप जाकर खाना खा लें, मुझे बस अकेले रहना है, सुकून चाहिए मुझे। क्या हुआ नुसरत, क्या वो आ रही है यहाँ? नहीं, उसे अभी भूख नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो बहुत उदास है। मैं उसे अपने गले से लगाकर तसल्ली देना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की है, लड़का नहीं है। लड़का होता तो उससे कह सकता कि भूल जाओ उसे, तुम अभी जवान हो, कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। जाहिर है वो आपकी बेटी है, आप कुछ कह नहीं सकते उसे। सरदार उसकी पहली मोहब्बत है, उसने पहले उसी को देखा और उसी को चाहा। लड़की का बाप होने की वजह से मजबूर हूं मैं, लेकिन क्या मैं ऐसे ही खामोश रहूंगा? भाई आप उससे बात करके देख लें, हो सकता है आपकी बात मान ले। उस लड़की ने खुद को बर्बाद कर लिया है। क्या तुम वहां खड़े हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं भाई, बस यहाँ से गुजरते हुए सुन लिया मैंने। ये क्या, तुमने अंडे उबाले हैं? हाँ, भूख लगी थी। लेकिन यहाँ तो खाना लगा हुआ था। हमारे यहाँ बैठने से शायद आपको तकलीफ होती। मेरी बात सुनो, बड़ी बहन अगर डांट दे तो उसे रूठा नहीं करते। बिल्कुल। चलो जल्दी से बैठो और अपनी बीवी को भी यहाँ बुलाओ। मैंने अंगूर के पत्ते के डोलमा बनाए हैं। जवेरिया भाई आपको दूं क्या? देखो, मेरी बहन ने अंगूर के पत्तों के डोलमा बनाए हैं। शायद उसने सुना नहीं, मैं बुलाकर लाता हूं उसे। जवेरिया, जवेरिया, चलो नीचे चलते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं आने वाली। जवेरिया, मेरी बहन ने मुझसे माफी मांग ली है। क्या मुझसे माफी मांगी? खुदारा, माफी मांगेंगी तो उसके बाद फैसला करूंगी। अरे जवेरिया, बस अब मान भी जाओ। तुम जानती तो हो कि मेरी बहन बिल्कुल साफ बात करती है, दिल की बुरी नहीं है वो, बस गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। फातेह, उन्हें आकर यहाँ माफी मांगनी चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें जवेरिया? खुदा को मानो जरा। तुम चाहती हो कि वो आकर तुम्हारे हाथ चूमे? देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अपनी बीवी को भी ले आओ और यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाओ। वो अपने अल्फाज देखें, जाकर तुम मेरा पैगाम दे सकते हो उन्हें। अब बस भी करो जवेरिया, भूल जाओ उसे। वाकई उन्होंने बहुत मजे का डोलमा बनाया है। चलो फिर ठीक है। चलो अब इसे उतार दो। क्यों उतारूं ये मैं? देखो, वो मेरे हाथ में बिल पकड़ा देंगी। अभी हमें पैसे बचाने हैं, हिस्सा भी तो देना है उन्हें। दुरुस्त कह रहे हो। उतारने का दिल नहीं कर रहा मेरा। चलो रख दो इसे। आ रहे हैं। खाना एंजॉय करें। हाँ, तुम भी। और उरूज कहाँ है? क्या फिर से कमरे में बंद हो गई है? तुम उसकी फिक्र मत करो, भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी। जवेरिया डालो इधर। फातेह, तुम्हारी तनख्वाह का क्या बना? तुमने कहा था कि अभी तक उन्होंने नहीं दी। जल्दी आ जाएगी आपा, बहुत जल्दी आ जाएगी। दरिया को तो निकाल दिया है, अगली बारी तुम्हारी ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उन्होंने दरिया को निकाल दिया है? क्या हुआ, किस लिए? दरअसल भाई,
कुछ काम का मसला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप जानते तो हैं वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती, ना ही कुछ बताती है मुझे। मुझे तो लगता है ये जरूर रोशन का किया धरा है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। उसके शौहर की वजह से हुआ है ये। मुस्तफा का भी दिवालिया हो गया है। हर कोई तो ये दुआ कर रहा है कि रोशन साहिबा कोमा से बाहर आ जाएं। शहजादे ने फिर शहजादी को एक बहुत ही शानदार सरप्राइज दिया। उसे अगवा करके ले गया और वो उसे अपने तैरते कले में ले गया। शहजादी तो पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन शहजादे ने उसे गले लगाकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों दूर कहीं सफर पर रवाना हो गए। ये उनकी जिंदगी का खुशगवार दिन था। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे। क्या आप मुझे भी तैरते किले में ले जाएंगे? मेरी जान, क्या आप जानते हो कि वो तैरता हुआ कला क्या है? एक यॉट, आपके बाबा की यॉट। नहीं अम्मी, वो यॉट नहीं बल्कि तैरता हुआ किला है वो। हाँ मेरी बेटी सही है, वो एक तैरता कला ही है और अब से वो कला सिर्फ डेफनी का है। वो किला मेरा है। और इस तैरते किले पर आप मुझे कब लेकर जाएंगे उमर बाबा? आपका कल स्कूल है, मगर वीकेंड पर जा सकते हैं हम लोग वहां, प्रॉमिस। तुर्कान अम्मी, हफ्ते को तैरते कले पर जाएंगे, तो अभी से बता रहा हूं और कोई प्लान मत बनाइएगा। जी कहिए बाबा। ये खुशखबरी है, तुम्हारी माँ होश में आ गई है, बेहतर हो गई है। क्या वो होश में आ गई है? हाँ, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो कैसी है? आप क्या बात किया आपने? बज़ाहिर तो वो होश में आ गई है, लेकिन थोड़ी गुनूद की है। अब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए बाबा? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कपड़े ला देना, तब्दील करने हैं। ठीक है, लेकर आता हूँ। तुर्कान, अम्मी होश में आ गई हैं और वो ठीक है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सुनकर। वो बेहतर हो रही है तुर्कान, और जब वो हमें साथ में देखेंगी तो मजीद बेहतर हो जाएंगी, मुस्कुरा देंगी, देख लेना। डेफनी जान, मेरा जाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी दादी होश में आ गई हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास रहूं। उनसे कहिएगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं कह दूंगा। वहां पहुंचते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। अम्मी, आप मेरे पास आकर यहीं सो जाएं। मैं बस आती हूँ मेरी जान। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं? क्या कहूं? कैसे समझाऊंगी मैं उमर को? हेलो करदार, रोशन साहिबा जाग गई है। ये तो अच्छी खबर है, तुम कातिला नहीं बनोगी अब। ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे? कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो होश में आ गई। अब क्या करूं मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? कुछ कह दिया तो क्या होगा? अगर उन्होंने कह दिया कि ये सब मैंने किया है फिर? देखो, शायद तुम इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। बताओ क्या करूं मैं?
तुम्हें इसका सामना करना होगा, और तुम कर भी कह सकते हो भला, किस्मत से भागा नहीं जा सकता। क्या मतलब हुआ इस बात का कि तुम्हारे पास कहने के लिए सिर्फ यही है? खैर, मुबारक हो तुम्हें। करतार, आप बात कर लेते, यानी अगर कोई जरूरी बात कर रहे थे तो मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं, ये कोई इतनी अहम बात भी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, फेगन ने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मगर बताया नहीं कि क्या करना है, शायद आपको मालूम होगा। उसने तुम्हें इसलिए दिए कि तुम काम को समझ जाओ, अच्छी तरह देखो, गौर से पढ़ो इन्हें। ओके। और हाँ, मैं तुम्हारी कुर्सी पर बस ऐसे ही बैठ गया। इस दरवाजे पे तुर्कान को उपसाल लिखा था, क्या ये उसका रूम था पहले? अब ये तुम्हारा रूम है, चलो आ जाओ। थैंक यू। कुरमान ने टेंडर की रकम जमा नहीं करवाई, तो टेंडर अब दोबारा हमारे पास आ जाएगा। क्या तुम्हें मालूम है उन्होंने कंपनी से राब्ता किया है या नहीं? शायद उन्होंने कुछ वक्त मांगा हो। मुझे नहीं पता। मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे उन लोगों के खिलाफ एक जासूस की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन याद दिला दूं, मैं अपने बाबा का दुश्मन नहीं हूं। मैं जानता हूं, तुम्हारे बाबा तो कंपनी से अलग हो ही चुके हैं। मतलब तुम्हारा मसला उम्र के साथ नहीं, वही तो है जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, इस कदर जलील करता है। क्या उसी की वजह से तुम यहां नहीं हो? सुनो मुस्तफा, तुम यहां इसलिए काम कर रहे हो कि तुम वहां होने वाली हर पेशरफ्त की खबर मुझे देते रहोगे। समझ रहे हो ना तुम? यही तुम्हारे पैसा कमाने का जरिया बनेगा, जिससे तुम कर्ज अदा कर सकोगे। हाँ, वैसे रोशन साहबा को होश आ गया है, मुबारक हो। आपको कैसे मालूम हुआ? पुलिस ने बताया मुझे। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? या मेरे अल्लाह, मदद फरमा। अम्मी? उमर बेटा, खुदा का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है कि आप ठीक हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इनकी तबीयत बेहतर रही तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। कैरो ने कुछ बताया? नहीं, डॉक्टर ने बयान देने से मना किया है। अम्मी? मेरी जान, देखें, अगर सब कुछ ठीक रहा और डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी तो हम बहुत जल्द घर चले जाएंगे। मैं ठीक हूँ बेटा, मजीद ठीक भी हो जाऊंगी मैं। अपने पोते पोतियों की शादी देखे बगैर नहीं मर सकती हूँ मैं इस तरह। यकीनन तुम देखोगी रोशन, हम पहले की तरह बहुत अच्छे दिन साथ में गुजारेंगे। अम्मी? हाँ। किसने किया ये सब आपके साथ? तुर्कान।